Now the next case is your backfill with different soil. This case 5. Backfill with different soil having different phi value. Having different phi value. So this is the next case, that is of layered soil case. दो लेयर हैं आपके पास और आपका जो फाई वैल्यू है वो दोनों लेयर के लिए डिफरेंट है एंड ये मैटर करेगा कि फाई 1 इज़ ग्रेटर देन फाई 2 या फाई 2 इज़ ग्रेटर देन फाई 1, ठीक है ना. सो उस केस में आपका क्या डिफर करेगा, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दैट इज़ के एंड के पी डिफर करेगा. तो के क्या हो, के वन क्या होगा, क्योंकि फाई अगर डिफरेंट होगा तो के डिफरेंट होगा एंड अगर फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2 होगा तो देयर आर टू स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस इज when phi 1 is greater than phi 2, then k2 is greater than k1, है ना. So वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट तो कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज योर रिटेनिंग वॉल ऑफ h हाइट and there are two layers. First layer is phi 1, phi 2 and also gamma 1, gamma 2. ठीक है. So this is the condition. Layer 1 and layer 2. For layer 1, the phi 1 is your soil property and phi 2 is for layer 2. So and also मैं इसको h1 कर देता हूँ और इसको h2 कर. अब पहला केस देखते हैं. व्हेन फर्स्ट केस व्हेन phi 1 is greater than phi 2, phi 1 is greater than phi 2. For this case when phi 1 is greater than phi 2, आपका जो k2 होगा that is greater than k1. k2 is greater than k1. पैसिव के टर्म में अगर बात करोगे, ठीक है ना, तो kp2 क्या होगा, kp2 क्या होगा, कम होगा kp1 से. तो देखिए किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं. तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ एक्टिव के केस में. तो एट दिस पॉइंट अगर आप इसको A एंड B एंड C, एट D पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, इज व्हाट गामा 1 इनटू H1. गामा 1 H1 क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस होगा एंड दिस गामा 1 H1 आपका एज ए सरचार्ज एक्ट करेगा ओवर दिस BC लेयर, है ना. बट यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका दिस इज व्हाट Ka1 एंड दिस इज व्हाट Ka2. Ka2 डिफर है, इसलिए यहाँ पे आपका किस तरह से कैलकुलेट करते हैं देखिए. तो एट दिस पॉइंट आपका अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या आएगा, K1 गामा 1 इंटू H1. K1 गामा 1 इंटू H1. देखो इसको समझते तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ. एक मैंने जस्ट बिलो, जस्ट अबव दिस लेयर, दैट इज व्हाट वन पॉइंट, और एक जस्ट बिलो दिस लेवल मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए. तो एट दिस पॉइंट, एट वन पॉइंट आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना है, K1 गामा 1 इंटू H1. जैसे ही आप इस सेकेंड पॉइंट पे आओगे, है ना, आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ये गामा 1 H1 तो एज ए सरचार्ज एक्ट करेगा बट कोफिशिएंट, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट तो डिफरेंट हो गया. सो फॉर एट दिस पॉइंट आपका जो एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा वो, क्योंकि K2 इज ग्रेटर देन K1 तो इंक्रीज हो जाएगा कितना, Ka2 गामा 1 H1. Ka2 गामा 1 H1. गामा 1 H1 इज द वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है ना, वो एज ए सरचार्ज एक्ट करेगा इस लेयर पे. बट अगर 2 पॉइंट पे आप एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, K2 गामा 1 H1, क्योंकि Ka आपका चेंज हो गया है. K चेंज होगा, K चेंज होके क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. K इंक्रीज हो गया तो आपका ये आएगा K2, इसको रब कर दे रहा हूं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, K2 इज ग्रेटर देन K1. तो दिस इज व्हाट Ka2
गामा 1 H1। अगर आपका सॉइल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होता तो सिंपली मैं क्या लिख देता, ये जो सरचार्ज है ये थ्रू आउट दिस लेयर एक्ट करेगा यूनिफॉर्मली, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता Ka1 गामा 1 H1। बट फॉर दिस कंडीशन क्योंकि सॉइल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, phi2 आपका लेस देन है phi1 से, फॉर दैट केस K2 आपका क्या हो जाएगा, K1 से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस लेयर में एंटर करोगे, यानी कि आप मैंने दोनों पॉइंट को एक तो जस्ट बॉटम पे कंसीडर किया है AB की लेयर पे, और एक BC लेयर पे जस्ट टॉप पे कंसीडर किया है। तो जैसे ही आप 2 पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे ना, 1 पॉइंट पे आपका कितना आया Ka1 गामा 1 H1, 2 पॉइंट पे कितना आएगा गामा 1 H1, तो एक्ट करेगा ही सरचार्ज, है ना। बट अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया K2 हो गया, और K2 क्या है, ज्यादा है K1, इसीलिए मैंने ये इंक्रीज सेक्शन बनाया हुआ है। दिस इज व्हाट। अभी हमने BC लेयर का तो कैलकुलेट ही नहीं किया, तो BC लेयर का जब इफेक्ट आएगा तो देखिए क्या आएगा BC लेयर का। फॉर BC लेयर आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना आएगा, दिस इज K2, कोफिशिएंट कितना है K2, एंड the unit weight of this soil is gamma 2 into H2। क्लियर है ये बात। तो यहां पे आपका 3 प्रोफाइल बना हुआ है, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल एंड थर्ड प्रोफाइल। तो सेम जैसा प्रीवियस हम करते आए, हमें Pa1 निकालना पड़ेगा, Pa2 निकालना पड़ेगा एंड Pa3 निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो Pa1 कितना आएगा, Pa1 is equal to this is Ka1 gamma 1 H1 and this height is H1। तो Pa1 रेक्टेंगुलर का एरिया 1/2 Ka1 gamma 1 H1 स्क्वायर, और ये कहां पे एक्ट करेगा Pa1 will act at H1/3, H1/3, तो ये हो गया। और बेस से कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज व्हाट H2, तो टोटल कितना हो जाएगा H2 प्लस H1 बाई दिस Pa1 will act at H2 प्लस H1/3 फ्रॉम द बेस। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि फ्रॉम द बेस कैलकुलेट किया, जल्दबाजी में कभी कभी हम गलती कर देते हैं और हम कह देते हैं कि Pa1 will act at H1/3, है ना, बट कहां से कैलकुलेट करते हैं, बेस से कैलकुलेट करते हैं। Pa2 की बात करेंगे तो Pa2 कितना होगा, Pa2 इज इक्वल टू, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, दिस इज व्हाट K2 गामा 1 H1 एंड दिस हाइट इज H2। तो कितना आएगा K2 गामा 1 H1 इंटू H2, कहां पे एक्ट करेगा, दिस इज H2/2 फ्रॉम द बेस, दिस इज H2 एंड दिस इज H2/2 फ्रॉम द बेस। ओके, Pa3 कैलकुलेट कर लीजिए, Pa3 कितना आएगा, दिस व्हाट K2 गामा 2 इंटू H2 एंड दिस हाइट इज H2। सो एरिया कितना होगा, हाफ K2 गामा 2 इंटू H2 स्क्वायर, कहां पे एक्ट करेगा, दिस व्हाट H2/3। सीजी कहां पे होगा इसका, H2/3। तो आपने Pa1 निकाल लिया, Pa2 निकाल लिया, Pa3 निकाल लिया, एंड टोटल Pa1 कहां पे एक्ट करेगा, तो Z बार कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ दिस टोटल Pa, तो दिस इज व्हाट Pa1 इंटू Z1 प्लस Pa2 इंटू Z2 प्लस Pa3 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय टोटल Pa, दैट इज Pa1 प्लस Pa2 प्लस Pa। तो Z बार आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर। अगर पैसिव अर्थ प्रेशर के टर्म में आप बात करोगे, तो पैसिव अर्थ प्रेशर के टर्म में जब मैं बात करूंगा तो पैसिव के केस में आपका व्हेन phi1 इज ग्रेटर देन phi2, आपका Kp2 क्या होगा, कम होगा Kp1 से। तो Kp2 जब कम होगा Kp1 से, उसमें किस तरह की प्रोफाइल बनती है, मैं सिंपली प्रोफाइल ड्रॉ कर देता हूं आपकी। तो यहां पे मैं पैसिव की प्रोफाइल भी ड्रॉ कर देता हूं। यहां तक तो आपका क्या आएगा, एट बी पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, कितना आएगा Kp1 गामा 1 H1, Kp1 गामा 1 H1। बट जैसे ही आप इस लेयर को क्रॉस करोगे
इस लेयर में एंटर करोगे आपको क्या मिलेगा, Kp2 आपका कम मिलेगा Kp1 से, तो यहाँ पे रिडक्शन आएगा, यहाँ पे रिडक्शन आएगा एंड देन दिस इज योर कितना होगा, ये कितना होगा Kp2 इंटू गामा 1 H1, गामा 1 H1। नाउ फॉर दिस लेयर, फॉर BC लेयर आपका पैसिव अर्थ प्रेशर कितना आएगा, दिस व्हाट Kp2 गामा 2 इंटू दिस व्हाट, दिस इज एक्टिव केस एंड दिस इज पैसिव केस। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस इज एक्टिव केस एंड दिस इज पैसिव केस। कंडीशन ध्यान रखिए, ये आपने बात की है कि phi1 इज ग्रेटर देन phi2। व्हेन द phi1 इज ग्रेटर देन phi2, K2 इज ग्रेटर देन K1 बट Kp2 इज लेस देन Kp1, ठीक है। तो उस केस में हमने प्रोफाइल ड्रॉ की है, तो यहाँ पे देखिए आपको इंक्रीज सेक्शन मिला हुआ है क्योंकि आपका K2 इज ग्रेटर देन K1, यहाँ पे आपका देखिए डिक्रीज सेक्शन मिला हुआ है क्योंकि Kp2 आपका क्या है, कम है Kp1 से, ठीक है ना। तो ये हमने डिफरेंट केसेस देखे अर्थ प्रेशर थ्योरी में, जहाँ पे आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया फॉर डिफरेंट सॉइल कंडीशन, फॉर डिफरेंट वाटर टेबल इंटरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द केस। अभी तक हम कोहेजनलेस सॉइल की बात कर रहे थे ना, जब कोहेसिव सॉइल पे मूव करेंगे तो किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहिए इनकी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।